तत्व जो आयरन है, इसके स्रोत दोस्तों हमसे पूछे गए हैं। तो इसके स्रोत कौन कौन से इसके स्रोत हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है इसका स्रोत होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये RRB ALP लोको पायलट की थर्ड शिफ्ट में आज जो अपना 25 नवंबर की जो शिफ्ट हुई है, उसमें अपन को थर्ड शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। तो साइंस के क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं जिनको अपन बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरीके से बिल्कुल समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों पोषक तत्व अपनी जो क्लोरीन है उसके बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से इसके स्रोत हैं? तो पोषक तत्व क्लोरीन के स्रोत हैं नमक और जो समुद्री मछली जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी इसके स्रोत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम दोस्तों बात करें, सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें पोषण के घटक के बारे में ही जान लेते हैं कि अपने कौन कौन से घटक होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और जल दोस्तों अपने पोषण के घटक के रूप में अपने होते हैं। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए के अंतर्गत। मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। एक बार सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, रेटिनॉल इसका बिल्कुल जो है साइंटिफिक जो इसका अपन बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम। और दोस्तों विटामिन ए जो है उसका स्रोत क्या है? इसके अंतर्गत दूध, गाजर, पपीता, आम, लीवर, इनको जो है खाने से, इनको जो पीने से जो है विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और प्यारे दोस्तों यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो उनसे कौन सा रोग हो सकता है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं विटामिन बी के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो विटामिन बी है ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है? थियामिन इसका नाम है, जिसको अपन B1 के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे दोस्तों यदि इसके स्रोत की बात की जाए, यानी कि कौन से स्रोत खाने से यानी कि ये विटामिन B1 यानी थियामिन जो है वो प्राप्त होता है, तो पत्तेदार सब्जियां जैसे कि दोस्तों फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इस प्रकार से मछली और अंडा, मांस, ये खाने से क्या होता है? ये विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। और प्यारे दोस्तों विटामिन B1 की कमी से यानी अभावजन्य रोग, यानी कि इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो बेरी नामक एक रोग है दोस्तों, ये विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे दोस्तों अब इसी प्रकार से अपन बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारी RRB ALP परीक्षा में जो अपनी थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें साइंस का जो है वो फैलाव ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन देखें विटामिन B2 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन B2 जो है इसका वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है, राइबोफ्लोविन इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको अपन बिट्टू के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और यदि दोस्तों यदि इसकी बात की जाए इसके स्रोत के बारे में, तो इसके स्रोत हैं दूध, मछली और दालें। दालें जैसे मूंग की दाल हो गई है ना, मोठ की दाल हो गई, इस प्रकार से जो दालें होती हैं ना वो इनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और प्यारे दोस्तों यदि विटामिन B2 की कमी हो जाए यानी राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? तो इसके अभावजन्य रोग के बारे में भी जान सकते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लोविनोसिस नामक जो है वो रोग हो जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जाने विटामिन B3 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों B3 का जो नाम है, वैज्ञानिक जो इसका नाम है वो क्या है? नियासिन नामक इसको बोलते हैं। और दोस्तों विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं? जैसा कि मांस हो गया और मछली, इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और दोस्तों विटामिन B3 यानी नियासिन की जो अभावजन्य रोग हो जाते हैं यानी इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं विटामिन सी के बारे में। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। मैं देख रहा हूँ सभी साथी कमेंट करेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो भी हम देख रहे हैं। तो इसमें इसके जो स्रोत हैं, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, और दोस्तों इसकी ऑरेंज जो है यानी संतरे जो हैं यानी खट्टे जो फल हैं वो एस्कॉर्बिक अम्ल से यानी इसकी प्राप्त होते हैं। तो इसके जो अभावजन्य रोग हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो स्कर्वी की नामक रोग हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, विटामिन डी के बारे में यदि बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या है, मछली के यकृत का जो तेल होता है उसको करने से, उसको खाने से, पीने से, मतलब सेवन करने से जो है कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात करें कि विटामिन डी के जो अभावजन्य रोग है यानी कि इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण खनिज और दोस्तों स्रोत और उनके महत्वपूर्ण कार्य। तो सबसे पहले हम बात करें अपने जो तत्व का नाम है वो है कैल्शियम तत्व है। तो प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन था और सर क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी शिफ्ट में हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आज की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, यानी इन टॉपिकों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप क्या करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन साथियों को बताओ कि साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे दोनों भाई। क्योंकि दोस्तों आपको क्या ही करना है, अरे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है। इनमें कितनी मिनट लग जाएगी, मात्र 1 मिनट में ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मेहनत लग रही है वो कितनी लग रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो प्यारे दोस्तों, आपका यही सपोर्ट है और हम आपके लिए लाते रहेंगे, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल डिस्कस एंड एनालाइज हम जो है आपको बारीकी से बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अपना जो महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, अपना महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम। इसके मुख्य स्रोत क्या है, इसके मुख्य स्रोत दूध हो गया, अंडा और हरी सब्जियां। दूध दबा के पिया करो, दूध और अंडा और हरी सब्जियां, इनको अच्छी से सेवन करने पर क्या होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, यानी क्या, विटामिन डी। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विटामिन डी जो है वो दांतों को और हड्डियों को मजबूत करता है यानी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज और स्रोत और उसके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनके बारे में। तो अपना महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सोडियम है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्य नमक यानी नमक जिसका सूत्र, सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है। देख रहा हूँ मैं सभी को। अरे दोस्तों, आपको ये भी नहीं आता, अरे NaCl सोडियम क्लोराइड इसका सामान्य सूत्र होता है नमक का। सभी साथी कमेंट करेंगे एक बार। अरे यार क्या पढ़ते हो तुम। दो इसके सामान्य सूत्र, सामान्य नमक ये हो गया, और मछली हो गया, और दोस्तों दूध अंडा ये इसके सामान्य मुख्य स्रोत के रूप में आते हैं। अब दोस्तों अपन सोडियम के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण कार्य, ये दोस्तों क्या करता है, मांसपेशियों का संकुचन करता है, तंत्रिका आवेशों का संचरण, शरीर को इलेक्ट्रोलाइट भी करता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण खनिज में कौन सा आता है। इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है वो फास्फोरस आता है। तो प्यारे दोस्तों, फास्फोरस की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम देखें, इसके जो मुख्य स्रोत हैं
दूध हो गया, अंडा, हरी सब्जियाँ, सूखे मेवे, लीवर, बाजरा, ये इसके जो है महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और प्यारे दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि दोस्तों कैल्शियम जो है वो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार से दोस्तों फास्फोरस भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों अपन बात करते हैं इसके जो और महत्वपूर्ण खनिज तत्व और खनिज तत्व के स्रोत और कार्यों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखें इसके जो मुख्य स्रोत हैं, तत्व का नाम अपना पोटेशियम, और इसके मुख्य स्रोत हैं केला यानी बनाना। और दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो क्या हैं, तंत्रिका की आवेशों का संचरण करना और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तत्व का नाम है वो है क्लोरीन। और दोस्तों इस क्लोरीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो नमक हो गया, समुद्री भोजन, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। और जो क्लोरीन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, रक्त में इलेक्ट्रोलाइट करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपना क्या है, महत्वपूर्ण खनिज और स्रोत और महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों आयोडीन की यदि बात करें तो आयोडीन के बारे में हम जाने, इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो नमक, समुद्री भोजन, हरी सब्जियां जो हैं इसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें इसके जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, ये इसका महत्वपूर्ण नाम है यानी महत्वपूर्ण इसका कार्य है। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में कर लेना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अपना जो महत्वपूर्ण खनिज और स्रोत और उनके कार्य देखें तो आयरन के बारे में यदि बात करें तो आयरन के जो मुख्य स्रोत हैं वो है अंडा, सब्जियां, गाजर, गुड़, लीवर, बाजरा, ये इसके महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में दोस्तों कार्य करते हैं। और दोस्तों जो आयरन है इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ये इसका मुख्य कार्य माना जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और आपकी एग्ज़ाम के लिए मेरे द्वारा बच्चों के द्वारा डिस्कस किए गए ये क्वेश्चन जो मैंने प्राप्त किए हैं बच्चों से और उनसे पूछा है, कैसे आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहे, कैसे आपके क्या कितनी सहायता आपको मिली इन क्वेश्चनों से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आएगा क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आएगा। और दोस्तों हम जो हमारी जो कम्युनिटी जो पोस्ट करती हैं उसमें हम डेली क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चनों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही होते हैं। और आपकी जो भी एएलपी परीक्षा है, जो भी परीक्षा होती है उनसे ही क्वेश्चन वो लाए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों के उत्तर भी आपको दिया करो। चैनल पर पोस्ट करता हूँ, डेली का एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, उनके उत्तर दिया करो, जिससे आपको पता चले कौन कौन से क्वेश्चन अपनी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो और कमेंट कर कर बताया करो कि क्या इसका सही उत्तर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।